प्रधानमंत्री मंचों से सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ बोलते ही हैं। और मुंगेरी लाल भी क्या सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। झूठ बोलने में ये आदमी एक्सपर्ट है, शेख चिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर टीम इंडिया को मैच जीतना है तो नरेंद्र मोदी को खिलाना होगा, क्योंकि जब तक जसप्रीत बुमराह ठीक होकर नहीं आ जाता, मोदी जी की जगह पर जसप्रीत बुमराह को खिलाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी फेंकने में तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि शोएब अख्तर भी क्या फेंकता होगा जो मोदी जी फेंकते हैं। अभी देखा था आज तक के कॉन्क्लेव में मोदी जी आए थे, उन्होंने क्या क्या बोला। मैं आपसे क्या कहता हूँ, मोदी जी आज तक पे ही आएंगे, न्यूज 18 पे आएंगे, ठीक है ना, सुधीर चौधरी के जी न्यूज पे आएंगे और तमाम चैनल पे आएंगे। बाकी रवीश कुमार से या देश की जनता से 1 to 1 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी बेचारे रहे टेलीप्रॉम्प्टर देख कर बोलने वाले। और टेलीप्रॉम्प्टर तो आज तक न्यूज 18 जी न्यूज इन्हीं में चलता है। ये जो आप एंकरों को देखते हैं ना, टटर टटर बोलती रहती हैं, ये सब टेलीप्रॉम्प्टर सामने चलता रहता है, उसमें से देख के बोलती हैं, ठीक है ना। अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया जाए तो ना तो देश की मीडिया बोल सकती है और ना देश के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। कितना लय में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 12 करोड़ लोगों को शौचालय बना के दिया, 3 करोड़ लोगों को घर बना के दिया। अरे भैया, जब खाने को, एक बात आप मुझे, खाने को रोटी नहीं है कि खाली पेट शौचालय में बैठे रहेंगे। आपको बिठा दूं 4 घंटे मोदी जी के शौचालय में, वैसे ही मर जाएंगे आप, वैसे ही मर जाएंगे आप। जैसे जियो की सिम फ्री में बांटी गई, जियो की सिम फ्री में बांटने के बाद में रिचार्ज कितना महंगा कर दिया गया, ऐसी उसी तरीके से सिलेंडर, सुन लिया, अरे सुन तो लीजिए, सिलेंडर फ्री में बांटे गए और आज सिलेंडर की गैस जो है वो 1100 रुपए की हो गई। वैसे तो देश की सरकार का ऑफिशियली डाटा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। यानी सरकार ये मानती है कि 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार के जो है अनाज है उस पे आरक्षित है। और उसमें आप ये सोचिए, अनाज बिना गैस के पक जाएगा क्या? कच्चा गेहूं खा जाएंगे आप? अमृतकाल है मोहित शर्मा, है इस बात को। तो अमृतकाल में कच्चा अनाज खाते हैं आप, अपने घर में कच्चा अनाज खाते हैं। अमृतकाल आमदनी बढ़ा है लोगों का, अच्छा, माल हुए लोग। तो आपने कई करोड़ रुपया कमा लिया होगा, तो यहाँ 2-2 हजार रुपए दे दीजिए, मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। क्या बात है भाई, लोग अच्छे से खा रहे हैं। अच्छा, शांति से, ना तो चाइना कब्जा कर लेता, पाकिस्तान चाइना कब्जा कर लेता। एक बात आप मुझे बताइए, सुधीर चौधरी वाली पत्रकारिता ना जाके आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के छोटे भाई वाली पत्रकारिता ना कहीं और जाकर करिए, ठीक है ना। चाइना नहीं, चाइना कब्जा कर लेता, पाकिस्तान कब्जा कर लेता। आपको पता है चाइना से वॉर कब हुई थी? इंडिया की और चाइना की वॉर कब हुई थी, जरा बताइए। कौन था उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री? नेहरू जी थे। तो कौन थे बताइए आप मुझे। नेहरू थे ना। किसके प्रधानमंत्री, कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। हैं? देश गुलाम हो गया था, कब्जा कर लेता चीन ने। इंडिया पाकिस्तान 1966 में ताशकंद समझौता जब हुआ था, किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। देश पे कब्जा कर लिया था क्या? देश पे कब्जा कर लिया था। क्या कब्जा कर लिया? आप कह रहे हैं ना कि आज अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान कांप रहा है, पाकिस्तान घुस के मारा। हाँ, चीन कांप रहे, नहीं चीन, हाँ चीन कांप रहा है। और नहीं, ये चीन कांप रहा है और ये मीडिया वाले उसको कंबल उड़ा कर आ रहे हैं। आप कंबल उड़ा रहे हो वहाँ जाके, है ना। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी, नहीं, कैसी बात आप कर रहे हैं। 1 मिनट, मोदी जी फोन करके कहते होंगे ना, अरे रूस से बोल रहे हो क्या, पुतिन बोल रहे हो, 10 मिनट के लिए युद्ध रोक दो जरा, हमारे देश के नागरिक हैं वो आ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर दे, फिर युद्ध जारी कर देना। कैसी बेहुदगा वाली बात करते हैं, आपको शर्म आती है? कौन? जेपी नड्डा के अपने खुद के गृह राज्य घर में तो उनका गड्ढा खुद गया है। वो कह रहे हैं जेपी नड्डा उनकी बात को मानेंगे, अपना राज्य तो उनसे जीता कर नहीं गया। घर में नहीं खाने को चली अम्मा बुनाने को वाला हिसाब है। हिमाचल जीता नहीं गया और बात कर रहे हैं जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा तो हिंदू और बीजेपी के नेता तो हिंदू और मुसलमान की ही बात करते हैं। जेपी नड्डा तो मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। ये बताइए ना आप मुझे, गौतम गंभीर मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। भाजपा वालों को इतनी नफरत है मुसलमानों से कि दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ कर लाएंगे। ये समझ लीजिए इतनी नफरत करते हैं, कितनी नफरत है, अब आप ये समझ लीजिए। सबका साथ सबका सत्यानाश, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और जब तक दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मोदी जी विकास कर रहे हैं ना, विकास सिर्फ इस देश में 2 ही लोगों का हुआ है, पहला पत्रकार का और दूसरा उद्योगपतियों का, बस 2 ही लोगों का। आप एक बात मुझे बताइए, आज किसान यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, एक बात आप मुझे बताइए, किसान क्यों बैठा है? किसान को कोई अपना घर छोड़ के आने की कोई जरूरत थोड़ी पड़ी है। 13 महीने पहले सड़क पर बैठा। किसान के ऊपर सरकार कभी वाटर कैनन से पानी छोड़ती है, कभी आंसू गैस के गोले दागती है। सरकार जिस प्रकार से इनके ऊपर जुल्म कर रही है, सरकार जो है ना, इनकी मजबूरी का, इनकी परिस्थिति का मजाक, इनका उपहास उड़ा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि किसान को 2 रुपए का चेक दिया जाता है, एक बात आप मुझे बताइए, ये कहीं ना कहीं किसान की परिस्थिति का मजाक और उपहास नहीं है? 2 रुपए का चेक दिया जाता है, उसके बाद में नेता कहते हैं कि भैया
2000 रुपए किसान को दिए जा रहे हैं। किसान की औकात 2000 रुपए की है। मैं देता हूं प्रधानमंत्री को 2000 रुपए और उनके नेताओं को छोड़ दें, सारे नेता मंत्री अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, विधानसभा, पार्लियामेंट सब छोड़ दें, छोड़ दें ना। 18 घंटे काम करे, दिन रात लगे हुए हैं। 18 घंटे काम करके उस आदमी ने रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। रेलवे स्टेशनों पर देख रहे हैं ना क्या चल रहे हैं, जहाँ पर सूचना होनी चाहिए वहाँ पर कैसी कैसी चीजें चल रही हैं, आपको खुद ही पता ही है, ठीक है ना। आपको पता ही है बात के लिए, आपको पूरी तरीके से पूरे देश को पता है कि रेलवे स्टेशनों पर आज क्या चल रहा है। दूसरी बात ये है, खुल के बोले ना, सब पता है। मेरी बात सुन लीजिए, इन्हें सब पता है। ये जो है ना, ये एक होते हैं बेशरम किस्म के पत्रकार, ये उनमें से आते हैं। सवाल पूछे तो बेशर्म, तो आपको नहीं पता क्या? नहीं, आपको ये नहीं पता क्या चल रहा है रेलवे स्टेशन पर? किताब दे रहे हो तुम। रेलवे स्टेशन पर क्या चल रहा है आपको नहीं पता? क्या गाड़ी चल रही है? गाड़ी चल रही है। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी चलती होगी। आज तक तो मैंने रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी चलती हो देखी। गाड़ी आप चलाते हो? पटरी के ऊपर आप गाड़ी चलाते हो क्या? रेलगाड़ी भाई, हैं? तो फिर गाड़ी क्यों बोल रहे थे? गाड़ी कौन सी होती है और रेलगाड़ी कौन सी होती है? दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रेन चलो, ट्रेन हैं? ट्रेन चल रही, ट्रेन। अच्छा हाँ, तो फिर ट्रेन बोलिए ना पूरी तरीके से। आप कह रहे हैं गाड़ी चल रही है, गाड़ी आप चला रहे हैं क्या? रेलवे स्टेशन में क्या चल रहा है भाई साहब? अरे भाई साहब, आपको नहीं पता? देश में नहीं रहता क्या? आज ही विदेश से आ रहे हो क्या? हैं? अभी देश में भी रहे नहीं पता तो नहीं पता, तो जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मोदी जी ने क्या किया है, और मोदी जी ने सिर्फ देश को बेचने का काम किया है। ये सिर्फ देश को हसीन सपने दिखाते हैं, जैसे मुंगेरी लाल दिखाता था ना झूठे सपने, वैसे वही दिखाते हैं। तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो देश अमित आगे शाह ने बढ़ेगा। कहा हाँ, तो चलो ये बता दो, झूम लेते हुए तो ये बता दो आप मुझे, बुलेट ट्रेन कहाँ चलती है? हाँ? बुलेट ट्रेन भारत के किस राज्य में चलती है? हैं? अहमदाबाद से मुंबई चलेगी। कब चलेगी? कब चलेगी? 9 साल ही हुआ है। अच्छा चलो ये बता दो, चलेगी अभी। हाँ, 100 स्मार्ट सिटी में से 9 साल हो गए ना, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए कहाँ बनी हुई है? अभी बना ना, कहाँ बनी है? बैंगलोर बना, बैंगलोर स्मार्ट सिटी बन गई? सिल्कन ऑफ इंडिया, सिल्कन सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, मुंबई इकोनॉमिक सिटी ऑफ इंडिया। अरे मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। नाम जो है, अच्छा सिटी बनेगा। तो ये कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय पहले से ही है। सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। 100 स्मार्ट सिटी, अरे एक मिनट, आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी, गिनाइए 100 स्मार्ट सिटी के नाम जरा बताइए, गिनाइए 10 गिनाइए। बैंगलोर सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, मुंबई ये स्मार्ट सिटी है? इकोनॉमिक सिटी ऑफ इंडिया। कौन इकोनॉमिक सिटी ऑफ बॉम्बे? क्या इकोनॉमिक सिटी ऑफ बॉम्बे? आर्थिक सिटी है, आज बनी है? पहले से ही है बॉम्बे तो। और मोदी जी और सशक्त कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं नहीं। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं सबको पता है। स्लिप ऑफ टंग था भाई, स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग। एक बात आप मुझे बताओ, ये आदमी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पा रहा है, आप कह रहे हो कि स्लिप ऑफ टंग है। मोदी जी को अमेरिका ने कई साल तक वीजा नहीं दिया, आपको ये बात पता है? और आज वही अमेरिका फूल बिछा रहा है। फूल बिछा रहा है अमेरिका में। मोदी जी अपनी सिक्योरिटी तो लेके नहीं जा सकते, फूल बिछा रहा है। कहाँ बिछा दिए? ये G20 को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सिर्फ मोदी जी जो है ना, मोदी जी को सोफा दे रखा है, बाकी जिनपिंग जो है वो छोले की लाइन में लगा हुआ है, छोले उसके कुर्ते पे गिर गए हैं। जो बाइडन को दरी पे बिठा रखा है, मोदी जी अकेले सोफे पे बैठे हैं। कैसी बेहूदी वाली, मोदी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार। ये सब झूठी खबरें हैं, ठीक है ना। मोदी जी को सिर्फ फेंकने में, मीडिया चला रही है। फिर नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद फेंकने में नंबर 1 पे आएगा, और ये बात पूरा देश देखेगा, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से फेंकते हैं, शोएब अख्तर भी इनके आगे फेंकने में फेल है। 2 करोड़ रोजगार, भाइयों बहनों 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही। भारतीय मनोरंजन बैंक आज तक नहीं आए। 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी। मैं आपको कहता रहा हूँ भाई साहब, शोएब अख्तर भी क्या फेंकता होगा जो मोदी जी फेंकते हैं। टीम इंडिया को जीतना है तो मोदी जी को टीम में खिलाया जाए, इतनी जबरदस्त फेंकते हैं कि सारे गेंदबाज इनके आगे फेल हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।